नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, अगर आपकी पत्नी अडल्ट्री में रह रही है, शादी के बाहर उसके किसी गैर मर्द के साथ संबंध है, तो अब आपको अपनी पत्नी को इंटरिम मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट सुनाई, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि मेंटेनेंस के केस में अगर पति पत्नी पर अडल्ट्री के आरोप लगाता है, एलिगेशन लगाता है, तो उसे डिसाइड किए बिना पत्नी को इंटरिम मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता। यानी कि इंटरिम मेंटेनेंस से पहले कोर्ट को ये कंफर्म करना होगा कि क्या पत्नी ने वाकई में अडल्ट्री करी है, और अगर पत्नी ने अडल्ट्री करी है, पति ने जो भी आरोप लगाए हैं वो सही हैं, तो पत्नी इंटरिम मेंटेनेंस की भी हकदार नहीं है। दोस्तों, मेंटेनेंस कानून को लेकर के और पर्टिकुलरली इंटरिम मेंटेनेंस को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, जिसे पति अपने इंटरिम मेंटेनेंस की स्टेज पर इस्तेमाल कर सकता है, और ऐसी पत्नी जो कि अडल्ट्री में रह रही है उसके इंटरिम मेंटेनेंस को ख़त्म करवा सकता है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, लीगल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में एक पत्नी ने अपने पति के खिलाफ भरण पोषण यानी कि सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत केस फाइल किया। पत्नी ने केस में इंटरिम मेंटेनेंस की भी एप्लीकेशन लगाई, और फैमिली कोर्ट के द्वारा पत्नी की इंटरिम मेंटेनेंस एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया गया, और पत्नी के पक्ष में 7,000 रुपये हर महीने का इंटरिम मेंटेनेंस अलाउ किया गया। दोस्तों, पति के द्वारा फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट के सामने पति का कहना था कि उसने पत्नी की मेंटेनेंस पिटीशन और इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन का डिटेल्ड रिप्लाई दिया है, और उसमें उसने ये बताया है कि पत्नी अडल्ट्री में रह रही है, पत्नी के शादी के बाहर किसी और के साथ संबंध है, जिस वजह से पत्नी ना तो इंटरिम मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड है और ना ही फाइनल मेंटेनेंस के लिए। लेकिन फैमिली कोर्ट ने अडल्ट्री के पॉइंट को डिसाइड किए बिना ही पत्नी के फेवर में इंटरिम मेंटेनेंस फिक्स कर दिया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। दोस्तों, इस केस में हाई कोर्ट पति की बात से बिल्कुल सहमत था, क्योंकि कानून में ऐसा ही प्रोविजन दिया गया है। हाई कोर्ट का कहना था कि जहां पर मेंटेनेंस के केस में पति के द्वारा इस तरह के स्पेसिफिक एलिगेशन लगाए जाते हैं कि पत्नी अडल्ट्री में रह रही है, तो बिना उस पॉइंट को डिसाइड किए फैमिली कोर्ट पत्नी की फेवर में इंटरिम मेंटेनेंस अलाउ नहीं कर सकती है। फैमिली कोर्ट को पहले अडल्ट्री के इशू पर अपनी फाइंडिंग रिकॉर्ड करनी होगी, उसके बाद ही इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को डिसाइड किया जाएगा। क्योंकि इस केस में फैमिली कोर्ट ने इंटरिम मेंटेनेंस तो डिसाइड कर दिया, लेकिन अडल्ट्री के पॉइंट को डिसाइड नहीं किया था, जिस करके हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के इंटरिम मेंटेनेंस वाले ऑर्डर को स्टे कर दिया, यानी कि इंटरिम मेंटेनेंस के ऑर्डर पर रोक लगा दी। दोस्तों, इंटरिम मेंटेनेंस पर स्टे लगना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पति कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखकर थक जाता है, लेकिन इंटरिम मेंटेनेंस की स्टेज पर पति को कभी भी रिलीफ नहीं मिलता है। दोस्तों, जजमेंट पति के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बनेगी। पति को ये बात ध्यान रखनी है कि अगर वो मेंटेनेंस के केस में पत्नी पर अडल्ट्री के आरोप लगा रहा है, तो फैमिली कोर्ट बिना इस पॉइंट को डिसाइड किए इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को डिसाइड नहीं कर सकती है। और अगर फिर भी फैमिली कोर्ट ऐसा करती है, इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को डिसाइड कर देती है, तो पति को उस इंटरिम मेंटेनेंस के ऑर्डर को हाई कोर्ट में ज़रूर चैलेंज करना है। हाई कोर्ट पति को रिलीफ ज़रूर देगा और फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को स्टे कर देगा, यानी कि उसे लागू नहीं होने देगा। दोस्तों, इस जजमेंट पर आपके क्या विचार है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।
यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।